पुलिस प्रशासन के साथी किसानों से बातचीत करने के लिए आते हुए पुलिस प्रशासन ने किसानों को चेताया, अगर आपने खेड़ी चौपटा धरने से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो प्रशासन आपको पूरी पावर से रोकेगा। और सामने से किसानों ने कहा कि प्रशासन चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे तोप चलाए, कुछ भी चलाए, हम अपने किसान साथियों की मदद के लिए खनौरी बॉर्डर में हर हाल में कूच करेंगे। और पुलिस प्रशासन यहाँ किसानों को के साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने यहाँ तो यहाँ से भी हो रही है, वहाँ पर्टिकुलर जाने से क्या सांकेतिक मदद आपका, मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, ये समझ पाया हूँ कि आप सांकेतिक मदद करना चाहते हो कि हम इनके साथ हैं। माननीय एसडीएम साहब बैठे तो हम 4 दिन से आते हैं भाई, वही कल भी हमारे भाइयों के ऊपर वहाँ जाती हुई है। हम तो आपके माध्यम से भी यह बात बताना चाहते हैं भाई, हमारे भाइयों के ऊपर जो व्यवहार हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस कर रही है उसने बंद कराया जाओ। वो हम तो उसने उस खातर जो हमारे भाइयों की सपोर्ट में उर्ली साइड भी बैठना पड़ेगा तो उधर भी बैठ जाएंगे, रोड जाना पड़ेगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारे पास ऑर्डर है, हम किसानों को यहाँ से टस से मस नहीं होने देंगे। और किसानों ने कहा कि आप देख लीजिए, आप अपना आपका कानून क्या कहता है, आपका वो क्या कहता है, लेकिन हम हर हाल में खनौरी बॉर्डर जाएंगे, फिर चाहे जिंदा या फिर चाहे मुर्दा। इसलिए तारे में ताकत उन तक 10 गुना ज्यादा हरियाणा आंदोलन चावा। बहुत सारे लोग हमारे नेताओं में फूट डलवा देंगे, हमारी लीडरशिप में आरएसएस के लोग बैठा देंगे, हमारी लीडरशिप में बीजेपी के लोग बैठ जाएंगे। करना है, अगर बीजेपी की गुलामी करनी किसी अफसर ने और करिया जाएगा करिए, ऐडे नहीं भाई। जाएंगे, फैसला कमेटी ने करना है कि हम कहां तक कल पहुंच पाएंगे या दूर पहुंच पाएंगे, वो अलग बात है, वो कमेटी जाने या कहां तक हम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं युवा नेता, जोशीले नेता और राजनीतिक और कूटनीति को और रणनीति को बखूबी समझने वाले विकास सिसर भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कल एक साथी को वहाँ गोली लगी है, को हमारा भाई गया है जी, उसमें के संवेदना तो शब्दम तो हम बता ही नहीं सकते। जिसका बेटा गया है, जिस बाण का भाई गया है, तो हमारा भी भाई ये है जब हमारे गले संघर्ष का साथी। हम तो हमारा सगया भाई तभी फालतू सगया भाई के बेरा हमारा घर बैठा और के बेरा कितका भाई हमारे गले खड़िया हूँ, और के बेशक पंजाब का था लेकिन वो हमारा भाई गया है। प्रशासन का कहना है कि उसको आंसू का वो शैल लगा है और किसान साथियों का कहना है कि उसको गोली का मार्क है। इसमें क्या मैंने पहले आज तक 2 दिन पहले इंटरव्यू में बता दिया था मैंने आपको कि पेशेवर शूटर ले रखे हैं जी, और गोली मरवाओ पेशेवर शूटर थे। वीडियो जारी हो रहे हैं, सिविल वर्दी में है और जो निशाना बांधने वाली बंदूक से उससे निशाना बांध की पेशेवर शूटर थे गोली मराओ। आड़े गोली लाग रही आड़े मार भी नहीं चला सकते। विशेष मैंने पहले भी कहा, गुजरात पुलिस का नाजायज तरीके से उपयोग इसमें कराया जा रहा है। आरएसएस के गुंडों के द्वारा पेशेवर गुंडे इस आंदोलन में बांट दिए गए। तो कहीं न कहीं कहने का कि इसमें शूटर्स का काम है। बिल्कुल 200% शूटर का काम है। एक प्रचार और चल रहा है कि जो 6 चीजों पे उन्होंने एमएसपी के लिए बोला था, तो प्रचार में ये कहा जा रहा है कि ये जो किसान साथी है एक वर्ग की या एक विशेष एरिया की बात कर रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। 5 फसला बोल रहे थे, हाँ, और 5 फसला का भी वो कह रहे थे कि हमारे एरिया में अगर कोई बोंदा हो, सरकार ये कह रही थी धान के एरिया में उड़द बोंदा हो, मूंग बोंदा हो, मक्का बोंदा हो। अगर हमारे एरिया की बात करते तो हम इस बात न मान ले लेंगे। हमने बात करी उन किसानों के, पूरे देश के किसानों की, जहां पर परमानेंट मूंग बुआ है, परमानेंट मक्का बुआ है, परमानेंट कपास बुआ है। अभी हमारे तो हम तो ये बोंदे नहीं। ये जो फसल चक्कर करवा के सरकार बहका रही थी कि जो फसल चक्कर करेगा उसको एमएसपी देंगे, और वो जो भाई जो पहले से मक्के की खेती कर रहे हैं, उड़द की खेती कर रहे हैं, मसूर की खेती कर रहे हैं, उनको नहीं देंगे। हमने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ना तो हम 5 साल के ऊपर मानना, ना हम इस फसल चक्कर की बात करा, और ना हम 5 फसलों के ऊपर मांगा। 22 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रखा है, इनने नहीं दिया, पहले तो दे रखा है। एमएसपी देना पड़ेगा C2+ के आधार पर। 22 फसलों बना है, 22 से कम 21 की भी बात हमने कभी नहीं करी। तो ये कैसे आरोप लगाया जा सके कि हम एक स्टेट की या एक एरिया की बात कर रहा है।
तो कहीं न कहीं विकास भाई का कहना है कि सरकार फूट डालने का काम करे ताकि किसानों के अंदर एक फूट डले। और अब सुरेश कोथ जी कह रहे थे कि यहाँ जो धरना चल रहा खेड़ी चोपटा के अंदर, तो इसका निर्णय है 2 बजे ये कूच करेंगे बॉर्डर की तरफ। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कल का क्या प्लान है। बिल्कुल, जितने भाई इस वीडियो में दिखे तमाम जो साथी किसान वर्ग हैं, किसान संगठन हैं, खाप पंचायत हैं, इसके अलावा भी भाई 2 साल हमने जब आंदोलन जीते हो लिए, चाहे कोई कर्मचारी आया हो, चाहे पटवारी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे सरपंच हो, मेंबर हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वाली हो, किसी भाई ने किसान नहीं नटेरा, हमने आपके आगे छाती अड़ा कि ने लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ। आज मेरा टीम है किसान का, आप सबसे अपील है सारे भाई ये कल 2 बजे तक पहले खेड़ी चोपटा पहुंचने का काम करे। सरकार हमें दबाने का प्रयास करिए, हमारे ऊपर गोली बारूद ड्रोन के द्वारा हमला करिए, आप सबके सहारे की जरूरत है। और इस मेरे टीम में सारे भाई मन की अपने आपस के मन मुटाव को भूल के जरूर खेड़ी चोपटा पहुंचे। निश्चित तौर पर हम खेड़ी चोपटा से खनौरी बॉर्डर की तरफ कल 2 बजे कूच करने वाले। अभी कमेटी को मैसेज किया था प्रशासन ने, तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन की तो क्या बताऊं भी, 2 दिन पहले प्रशासन आ रहा था कि आड़े बैठो ना, ऑर्डर आ रहा था भी आड़े बैठो ना, आप भी आ रहे थे, बिल्कुल था, आप कवर करने लग रहे थे। बिल्कुल। एसडीएम लेवल के अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी 2 दिन पहले सड़क तक इस बार बात कर रहे हैं कि आड़े बैठो ना, ऑर्डर आ रहा है सरकार का। डीएसपी का कहीं कहीं दबी जुबान में ये कहना था कि भाई मेरे एरिया से चाहे उधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ, मतलब बैठन तो नाट्य था। और आज वही अधिकारी 2 दिन के बाद जी वो ये कह रहे हमारा ऊपर आदेश आ रहा कि आड़े तक जाओ ना। प्रशासन रह रहा है, प्रशासन है कि क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट, क्या जब वो किसी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए थे, कोई स्कूल का मास्टर को स्कूल में पढ़ाना उसको भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कोई नहर महकमे का एसडीओ है, कोई जेई है उसको भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिसको पब्लिक की जनता की नॉलेज, जिसको पता ही नहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, कि कोई सिविल अधिकारी जिसको देश के कानूनों का ज्ञान हो वो होता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट। वो किसी का नाम है मोर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया कि गामा छोड़ दिए इन्होंने। देखो बहुत गलत हो रहा है कि देश में कानून नाम की चीज नहीं बच रही है। कहीं न कहीं प्रशासन से जो बातचीत चल रही थी उसमें प्रशासन का रवैया थोड़ा धमकाने वाला, डराने वाला लग गया। भाई धमकाओगे तो गोली मारने लग रही, धमकाने वाली तो बातें छोटी ही है। जब सीधी गोली मारने लग रहे, ड्रोन ते गोला बारूद छोड़ने लग रहे, या क्या बड़ी बात है, लाठी मारने लग रहे, हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए, हमारे मोटरसाइकिल तोड़ दिए, 100 तो ज्यादा हमारे बच्चे भीतर के रखे जेल में। ये धमकाओगे भाई, हंगा हो रहा बीजेपी में, हंगा हो रहा बीजेपी में। प्रधानमंत्री ने कौन चाहिए होंगे हमारे वोट, मुख्यमंत्री खट्टर ने हमारे वोट कौन चाहिए होंगे? ये तो मतलब तानाशाही लेना चाह रहे हैं देश के अंदर। और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गुलामी स्वीकार कर लिया निश्चित तौर पर सरकार की। ये कोई तो अधिकारी HCS IPS ये टेस्ट इसलिए रखे जाओ है कि निर्विरोध रूप से किसी का बिना दबाव के जनता के अधिकारों की सुरक्षा करें। एक पूरी जुझारू और एक मार्मिक अंतिम अपील कर दीजिए पूरे किसान साथियों से भाई कल के लिए। अपील यही है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, खेड़ी चोपटा तय किसानों के हकों की लड़ाई की, और जो बच्चे हमारे भीतर बंद हैं उन छुटान की बात हो, और MSP की बात हो, कर्जा मुक्ति की बात हो। और कर्जा भी सिर्फ भाई किसानों की बात नहीं करें, मजदूर की भी, छोटा दुकानदार की भी, किसी तरह का छोटा कोई भी कर्जवान है, सारा का एक लाइन तय माफ होना चाहिए। इन मांगों को पूरा करवाने खातिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी भाई। निश्चित तौर पर यहाँ से जीत के लिए हम करांगे और आप सबके साथ की जरूरत है। और जो बीच में जो गाँव माओ है, जो हमारे बीच में जो हम कुछ करा, उन गाँव में निवेदन है, क्योंकि हमारे दौरे भाई आपका ये सारा है। आप लोग गांव गांव में अपने गांव के बाहर ट्रैक्टर काट लो और चाय पानी की हमारी व्यवस्था कर दो। हम दूर दूर के भाई आ रहा होंगे, चाय पानी भी पियाइयो, और जिस गांव ते लकड़ा उस गांव के ट्रैक्टर हमारे साथ काफिले में जुड़ते चले जाइयो। निश्चित तौर पर इस सरकार को हम हराने का काम कराएंगे। साथियों, किसान नेताओं का, तमाम किसान नेताओं का यही कहना है कि कल 2 बजे निश्चित यहाँ से कूच होगा बॉर्डर के लिए, और प्रशासन चाहे लाठी चलाए, चाहे बंदूक चलाए, चाहे तोप चलाए, जो उसको चलाना है चलाए। ये किसान साथी बॉर्डर के लिए कूच बिल्कुल करेंगे। जय हिंद।